हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने ब्रीफ रोड मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बेसिकली हमारे 4 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा ग्रामर प्लस वोकैब का। हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सभी ग्रामर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आपको भी पता है, हम सबसे पहले ग्रामर के पीछे पढ़ते हैं और ग्रामर के हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शन अवेलेबल भी होते हैं। बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं। लेकिन बात आती है जब वोकैब पोर्शन की, तो वहाँ जाकर हम अपनी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बचता है केवल प्रीवियस ईयर का, या फिर कुछ बुकें हैं जैसे कि एसपी बख्शी हो गई या एमपी पब्लिकेशन। ब्लैक बुक तो प्रीवियस के लिए है ही। मेन चीज़ आती है इनको याद कैसे किया जाए। हमारे पास ऑप्शन बचता है, जैसे कि मोस्टली लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, तो ऑप्शन बचता है रट्टाफिकेशन का। आपको जैसे पता भी है, हम लोग रट्टा बहुत मारते हैं वोकैब का, और वोकैब का रट्टा मारने के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा रिवीजन की। अगर आपने रिवीजन कुछ दिन नहीं किया तो चीज़ें बिल्कुल दिमाग से साफ़ हो जाती हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है, मेरी नज़रों में सबसे अच्छा सॉल्यूशन है निमोनिक्स, या फिर हम चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट कर दें। हम कोशिश इसमें ये करेंगे कि जो वर्ड होगा वो उसके अंदर से ही कुछ ऐसा हिंट, कुछ ऐसा क्लू उठाकर इस तरह से लाएं कि वर्ड खुद बता दे कि मेरा मीनिंग ये होगा। इसी का बेसिकली इसकी निमोनिक्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि मतलब चीज़ों को रिलेट करना। और यहाँ पर हम अपनी वीडियो में भी, अपने कंटेंट में भी कोशिश यही करेंगे कि चीज़ों को इजी से इजी वे में याद किया जाए और लंबे समय तक याद किया जाए, कम एफर्ट में। आपको रट्टा उस लेवल का नहीं मारना है कि भाई हम बार बार मतलब चीज़ों को याद कर रहे हैं और वो तब भी याद नहीं हो रही है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका है निमोनिक्स। थर्ड पॉइंट है, आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, वो होगी 2 PDF। एक होगी प्रैक्टिस PDF, जिसमें कि एक पेज पर एक साइड में 100 वर्ड होंगे, उसमें वर्ड विद मीनिंग होंगे, और आपको रिकॉल करनी है जो हमने ट्रिक बताई है या जो भी निमोनिक्स है। अगर आप उसको रिकॉल कर जाते हैं तो आपको 101% मैं गारंटी लेता हूँ उसका मीनिंग पक्का याद आएगा, क्योंकि हमारी चीज़ें ही कुछ इस तरह से चलेंगी, वो डेली लाइफ से रिलेट करेगी। निमोनिक्स आपके ट्रिक एकदम दिमाग में टच हो जाएगी। तो थोड़ा सा तो इसमें 1-2 बार का तो रिवीजन चाहिएगा ही। बाकी ये दूसरी है सिनोनियम सीरीज़, जो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, इसकी PPT की PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ये बेसिकली हमारे लिए है। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ लगती है जो हम इम्प्रूव कर सकें या चीज़ें जिससे अच्छी हो सकें। देखिए, मेन मोटिव हमारा इस सीरीज़ को, इस चैनल को और चीज़ों को करने का यही है कि हमें वोकैब बहुत इजी से इजी वे में याद हो सके। चाहे वो वोकैब किसी भी चीज़ की हो, जैसे कि एसपी बख्शी हो, या जैसे एडवांस वर्जन में द हिंदू आ जाता है। चीज़ें आपको हर तरह की प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक 2024 वाली, जो निखिल भैया की हमारी सबसे लेटेस्ट वर्जन है, अभी आई है कुछ दिनों पहले, उस पर हम काम करेंगे। और कुछ भी आपको ऐसा सजेशन वाली चीज़ लगती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि आगे हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे लिए आसान हो सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर 25 अपना सिनोनियम्स के वर्ड लाए हैं, जिनको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। और ये ब्लैक बुक के जो सिनोनियम्स की सीरीज़ है C3, उसी के ही 25 वर्ड हैं। और चीज़ें आसान हो जाएं आपके लिए, जैसे आपके पास ब्लैक बुक सभी के पास होती हैं, और ट्रिक आपको यहाँ से मिल जाए तो आप रिलेट कर सकें अच्छी तरह से। वर्ड को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कि सबसे मेन चीज़ होगी जो कि हमारा होगा कीवर्ड। हमारा कीवर्ड आपको क्लाउड में भी देखने को मिलेगा। कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी फ़ोटो है, कोई भी इमेज है, वो आपको यहीं देखने को मिलेगी, जिससे आपको चीज़ें और इजी हो जाएं। यहाँ पर जो आपको फ़ोटो या इमेज मिलेगी, वो बेसिकली रिलेट करेगी आपको मीनिंग से। और ट्रिक तो मैं आपको बता दूँ, ट्रिक बिल्कुल कस्टमाइज़ की जा सकती है। आप केवल जो कभी चेंज नहीं होगी वो आपकी होगी ट्रिक या कीवर्ड।
कीवर्ड के थ्रू आप अपनी भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि अगर आपको हमारी वाली ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी अपनी तरह से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला वर्ड, जिसमें कि वर्ड है हमारा अबेटोर। अबेटोर का मीनिंग होता है अकम्प्लिस, यानी कि अपराध में सहयोगी होना। अब अगर आप अबेटोर को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा अबेटोर, अबे और टोर। यहाँ पर मैं बता दूँ, टोर जो होता है, जैसे ये है कुड़ी पंजाबी एंड टोर नवाबी। तो टोर जो होता है वो चलने का तरीका होता है, पंजाबी वर्ड है, आपको पता भी होगा। इसमें गेट होता है, GAIT, मतलब मैनर ऑफ वॉकिंग। तो ये वही वाला टोर है, मतलब पंजाबी में बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अबे टोर दिखा रहा है तू अपने साथी को। यहाँ पर साथी इसका मीनिंग हो जाएगा, और थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अपराध में सहयोगी। तो अबे टोर, इससे आपको एकदम याद आना चाहिए, अबे टोर, अबे टोर दिखा रहा है तू अपने साथी को। इसमें मैं आपको बता दूँ, ये निमोनिक्स हैं, चीज़ें हम रिलेट कर रहे हैं, तो देसी वर्ड यूज़ हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा स्लैंग यूज़ हो सकता है, कुछ भी आपका मीम्स यूज़ हो सकता है। बेसिकली हमें अपना मोटिव नहीं भूलना है, मोटिव है हमें इस वर्ड का मीनिंग याद रखना। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वर्ड खुद बता दे कि हमारा मीनिंग क्या है। अबे टोर, अबे टोर दिखा रहा है तू अपने साथी को। आपको बस थोड़ा सा ये याद खुद आ जाएगा, अबे टोर दिमाग में रखना है। तो अपराध में सहयोगी होना, जैसे आप फोटो भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है एबिलिटी। एबिलिटी, तो इसके बारे में क्या ही डिस्कस करना है। एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, बहुत इजी वर्ड है, इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर है हमारा अब्लेज। अब्लेज को 2-3 बार अगर आप बोल कर देखें तो अब्लेज की इसमें प्रोनाउंसिएशन आ रही है, मतलब थोड़ा साउंड जो है अब्लेज की तरह कर रहा है। लेज सबको पता है चिप्स होता है। अब्लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू, ये इसकी हमने ट्रिक रखी है, कीवर्ड इसका होगा अब्लेज, यानी कि अब्लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू। इसका मीनिंग है उत्तेजित होना, फ्यूरियस। तो ट्रिक आपकी होगी अब्लेज, ये आपको याद रखनी है। और अब्लेज से आपको जो ये सेंटेंस है खुद ब खुद याद हो जाएगा। 1-2 बार आप आराम से वीडियो को देखें, और जो हमारी शीट मिलेगी उसमें लिखने की कोशिश करें, थोड़ा पेंसिल से रफ टाइप लिख लें तो चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एक बार इसको, और मैं आपको कंटिन्यू कर दूं कि अब्लेज मतलब अब्लेज, अब्लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू। उत्तेजित होना यानी कि फ्यूरियस, इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन, इसको 2-3 बार बोलने की कोशिश करो, एब्ल्यूशन। तो इसमें निकल रहा है अब लोशन, अब लोशन लगाकर स्नान कर। तो बिल्कुल रिलेट कर रहा है लोशन स्नान लगाते वक्त, जैसे कि ये लगा भी रहा है, मतलब स्नान करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अब लोशन लगाकर स्नान कर। तो मीनिंग हमारा हो जाएगा स्नान करना। एब्ल्यूशन मतलब अब लोशन लगाकर स्नान कर। अगेन डिस्कस करते हैं, एब्ल्यूशन मतलब अब लोशन लगाकर स्नान कर, मतलब वॉशिंग या फिर स्नान करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फिफ्थ वर्ड है हमारा एबनिगेशन। एबनिगेशन, इसमें तो खुद ही निगेटिव वर्ड आ रहा है, निगेशन, यानी कि अस्वीकार करना। ये तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड अपना देखते हैं हम, सिक्स्थ वर्ड है एबनॉर्मल। अगेन इजी वर्ड है, असामान्य, अननेचुरल, एबनॉर्मल चाइल्ड। इसका कीवर्ड की तो खास ज़रूरत नहीं है, एबनॉर्मल मतलब असामान्य। सेवेंथ वर्ड देखते हैं, सेवेंथ है हमारा अबोर्ड। अबोर्ड का मैं आपको बताऊं, अबोर्ड आपने जैसे ही देखा होगा, थोड़ा गांव की लैंग्वेज में बोल देते हैं बोडे। बोडे कहते हैं जिसके पास दांत ना हो, या बचपन में हम एक दूसरे को चिढ़ाते बहुत थे जब दांत टूट जाता था। तो इसमें हम बना सकते हैं ए बोडे, ए बोडे घर चला जा, ए बोडे घर चला जा। तो मतलब होगा इसका घर, घर मतलब ड्वेलिंग, यानी कि घर, ए बोडे घर। आपको मीनिंग से मतलब होना चाहिए, हम किस तरह से याद कर रहे हैं या वो फ़नी वे है, इससे मतलब मत रखिए, वर्ड याद होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैं खुद परेशान रहता था कि चीज़ें याद नहीं रहती थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक इतने ईजी वे में चीज़ें याद हो रही हैं निमोनिक्स के थ्रू, तो बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को याद रखना। एक बार करके देखिए, आपको जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी, या आप इन 25 वर्ड में भी यूज़ करके देख सकते हैं कि चीज़ें कितने ईजी वे में आपको याद हो सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एट्थ हमारा है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्ब
ये जैसे कि पता है एब्जॉर्ब, ये भी बहुत इजी वर्ड है। इसको एनग्रोस करना, किसी को सोख लेना, चूस लेना, तो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एबाइस्मल। एबाइस्मल मतलब बहुत ख़राब और बॉटमलेस। इसको अगर आप बोलकर देखें, कोशिश करें एबाइस्मल बोलने की, तो इसमें अबे स्मेल आ रही है, बहुत गंदी। मीनिंग हो जाएगा इसका बहुत गंदी या बहुत ख़राब, बॉटमलेस। जैसे कि ये देख भी सकते हैं कि अबे स्मेल आ रही है बहुत गंदी, बहुत ख़राब, एबाइस्मल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 10th है एक्सेस। डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एवेन्यू, पहुँच और मार्ग। 11th है हमारा एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। याद कैसे किया जाए, आपको याद रखना है, इसमें याद रखना है एसी और फिर याद रखना है क्लेम। तो एसी और क्लेम आपके कीवर्ड हो गया। इसमें एसी क्लेम कंपनी, एक एसी को क्लेम करने वाली कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। आप अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रिक यही रखिए, कीवर्ड यही रखिए, और जो सेंटेंस है वो अपने आप से आप कस्टमाइज़ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया है एसी की जो एक क्लेम करने वाली कंपनी है, एसी क्लेम कंपनी, वो प्रशंसनीय है। इसका मीनिंग भी होता है, एक्लेम का मतलब प्रेज करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 12th है हमारा अकाउंटमेंट्स। अकाउंटमेंट्स, इसमें हमारा जो वर्ड निकल कर आ रहा है अकाउंट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है उपकरण, यानी इक्विपमेंट, एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस। ये एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका यही होता है। और इसमें हमने जो कीवर्ड बनाया है अकाउंट, अकाउंट भी मेरा है और इक्विपमेंट भी मेरे हैं। ठीक है, तो अकाउंट से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि अकाउंट भी मेरा है और इक्विपमेंट भी मेरे हैं। ये इसका कीवर्ड हो जाएगा अकाउंट, क्योंकि निकल के इसमें अकाउंट आ रहा है अकाउंटमेंट्स में, तो बहुत इजी तरह से आपको याद हो सकता है। 13 की बात करें, एक्रेडिट मतलब प्रमाणित करना। क्रेडिट में आपको अगर फील करें तो इसमें क्रेडिट कार्ड तो है ही है। तो क्रेडिट कार्ड एक सर्टिफाइड चीज़ है। सर्टिफाइड मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा सर्टिफाइड चीज़ है। एक्रेडिट मतलब सर्टिफाई। याद कैसे करेंगे, क्रेडिट कार्ड एक सर्टिफाइड चीज़ है, क्रेडिट कार्ड एक सर्टिफाइड चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं एक्रियू। एक्रियू, इसमें अगर आप 2-3 बार बोल कर देखें तो एक्रियू मतलब 1 करोड़ इसमें निकल के आ रहा है। 1 करोड़, 1 करोड़ इकट्ठा कर लिए, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, या 1 करोड़ मैंने इकट्ठा कर लिए, कुछ भी बना सकते हैं। कीवर्ड इसमें से जो निकल के आ रहा है वो है 1 करोड़, यानी कलेक्ट एक्यूमुलेट, 1 करोड़ इकट्ठा कर लिए। ठीक है, इसको 2-3 बार आप रिकॉल करें, चीज़ें याद आ जाएंगी, गारंटी है मेरी। 1 करोड़, 1 करोड़ मैंने इकट्ठा कर लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अचीव। अचीव का मतलब है हासिल करना, एकम्प्लिश, सक्सीड। ये तो इजी वर्ड है, इसमें डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 16 देखते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, इसमें जो कीवर्ड हमारा निकल के आ रहा है नॉलेज। नॉलेज होगी तो हर चीज़ कन्फर्मेशन के साथ होगी, नॉलेज होगी तो हर चीज़ कन्फर्मेशन के साथ होगी, यानी कि एक्नॉलेज। नॉलेज होगी तो हर चीज़ पुष्टिकरण कन्फर्मेशन के साथ होगी। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे, नॉलेज होगी तो हर चीज़ कन्फर्मेशन के साथ होगी, आपको खुद ब खुद चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्वेंट। एक्वेंट, इसमें आपको दिख रहा है ए क्यू और आंट से बन जाएगा आंटी। ए क्यू आंटी, ए क्यू आंटी को इंट्रोड्यूस करा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा इंट्रोड्यूस, फैमिलराइज। दोबारा देखते हैं एक्वेंट मतलब ए, इसमें ए आ रहा है और क्यू और आंट, ए क्यू आंटी को इंट्रोड्यूस करा रही है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस इसका मीनिंग हो जाएगा और ए क्यू आंटी इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं, ए क्यू आंटी को इंट्रोड्यूस करा रही है मतलब एक्वेंट। एक्वेंट मतलब इंट्रोड्यूस, फैमिलराइज कराना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 18, इसमें एक्वेंसकेंट। एक्वेस्केंट यानी कि इसमें बनना है ए क्यू और इस सेंट, ये सेंट बन रहा है, इस बन रहा है, क्यू बन रहा है और ए क्यू एस कैंट। ए क्यू इस सेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाह रही है। ठीक है, आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, ए क्यू इस सेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाह रही है। मीनिंग है इसका मतलब आज्ञाकारी बनना। ए क्यू इस सेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाह रही है।
AQS कैंट मतलब आज्ञाकारी बनना। 19 देखते हैं, इसमें है एक्चुएट। एक्चुएट, अब इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक्ट टू पॉपकॉर्न, अब जैसे पता भी होगा एक्ट टू के पॉपकॉर्न आते हैं, तो एक्ट टू पॉपकॉर्न और इसमें है 8। एक्ट टू जो है वो 8 करना चालू कर। एक्ट टू पॉपकॉर्न 8 यानी कि खाना चालू कर। तो इसमें है मीनिंग हो जाएगा इसका चालू करना, है ना। एक्ट टू 8 मतलब एक्ट टू पॉपकॉर्न 8 करना चालू कर। चालू कर ये जरूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि मीनिंग ये है इसका चालू करना, यानी कि मूव, टू कॉज ए मशीन टू ऑपरेट, स्टार्ट करना भी कह सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड याद रखना है आपको, एक्ट टू पॉपकॉर्न खाना चालू कर। नेक्स्ट देखते हैं 20 जो हमारा होगा वो है अडेप्ट। अब आप इसमें देखें ध्यान से तो इसमें डेप जैसे बोल देते हैं कि धप लगना, आपको पता ही है, तो इसमें निकल के आ रहा है धप, डेप या कह सकते हैं धप। तो धप लगते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। इसमें आप अपनी तरह से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको इजी और कन्वीनियंट लगे। तो इसमें डैप आ रहा है तो इसको धप से हम चीज़ें रिलेट कर सकते हैं और धप लगते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि एडजस्ट होना, अनुकूल बनना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडिक्ट। एडिक्टेड, एडिक्टेड तो बहुत कॉमन वर्ड है, यानी कि लत लगना, किसी चीज़ की तरफ इंक्लाइन होना। ठीक है, 22 देखते हैं एडजॉर्न। एडजॉर्न, एडजॉर्न भी जैसे मैं आपको बताऊं ये बहुत कॉमन वर्ड है, यूज़ होता है कोर्ट में। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न मतलब कुछ समय के लिए रोकना, जैसे कि कार्यवाही जो होती है हमारी कोर्ट में वो कुछ समय के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो कोर्ट में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये वर्ड, यानी द कोर्ट इज़ एडजॉर्न। एडजॉर्न मतलब कुछ समय के लिए चीज़ों को रोकना। 23 है एडजस्टमेंट, यानी कि तालमेल, बैलेंस बनाना। ठीक है, ये भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 24 एडमिटेड। एडमिटेड मतलब स्वीकार किया हुआ, एक्नॉलेज किया हुआ, बहुत इजी वर्ड है ये भी। तो एडमिटेड मतलब स्वीकार किया हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो उनकी ट्रिक बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि हर चीज़ की ट्रिक बनाना ये भी ठीक नहीं लगता कि हम जो वर्ड बहुत ज़्यादा इजी हैं उनकी भी ज़बरदस्ती ट्रिक बना रहे हैं, तो उन पे तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। 25 हम देखते हैं तो एडवर्ड्स। एडवर्ड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको एडवर्ड्स नहीं पता तो आपको डाइवर्स ज़रूर पता होगा, यानी कि एक दूसरे से चीज़ें अलग हो जाना, डाइवर्स। अब डाइवर्स को देखोगे तो आप इसमें डाइवर्स इंक्लूड है, एडवर्ड्स में डाइवर्स इंक्लूड है, यानी कि विपरीत, मीनिंग भी इसका विपरीत है। अनफेवरेबल और निगेटिव कीवर्ड है इसमें डाइवर्स। तो यही था आज के लिए 25 वर्ड थे, मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। इसमें इस वीडियो में 25 वर्ड में बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जिनकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे आगे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो वहाँ पर आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, और जो आपको PDF मिलेगी PPT की और प्रैक्टिस वाली में आपको करना ये है कि चीज़ों को, यानी कि जो हमारी ट्रिक है उसको याद करने की कोशिश करनी है। अगर ट्रिक याद आएगी तो आपको मीनिंग पक्का याद आएगा।